हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं एमएस वर्ड 2021 के बारे में। और आज हम लोग एक नया टाइप सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेटा होम। और होम में हम लोग कुछ कमांड की चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर पहले हमको ओपन कर लेना होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस कर देना है। वैसे नॉर्मल कीबोर्ड तो यहाँ पे आ गया। अगर शॉर्टकट से आप कीबोर्ड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओएस के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर दीजिए। ओएस के टाइप करिएगा, ओएस के, उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर ओके। और यहाँ पर देखेंगे हमारा इतना बड़ा कीबोर्ड दिख गया होगा। अब इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए एडजस्ट हो गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब मैं इसका प्रयोग करके ओपन करूंगा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पर विंडो प्लस आर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से आपका फॉर्मेट। और यहाँ पर जहाँ पर ओएसके आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइप कर देंगे विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे बेटा, WINWORD। यहाँ पर नीचे वैसे दिख भी रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी मैं इंटर कर रखा था, यहाँ पर कर देंगे ओके। इस प्रकार से आपके देखिए यहाँ पर MS ऑफिस 2019 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इस पर करना है वर्क, क्योंकि ऑफिशियल वर्क के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे इक्वल रैंड। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल रैंड। ए रैंड जो वर्ड है बेटा, यूज किया जाता है, एक टीचर यूज करता है पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर को MS वर्ड में। तो यहाँ पर आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर शिफ्ट के साथ में छोटा ब्रेकेट लगाऊंगा और इस ब्रेकेट को क्लोज भी कर दूंगा इस प्रकार से। कंट्रोल प्लस ए से मैंने इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी साइज को मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से ना। यहाँ पर अब आपको दिखने लगा होगा। यहाँ पर डबल अंडरलाइन है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और डी के साथ डबल अंडरलाइन को हटा देता हूँ। अच्छा, अंडरलाइन नहीं लगा है, ऐसे दिख रहा। मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया। इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, यहाँ पर देखेंगे कुछ टेक्स्ट अपने आप लिख के आ गए। टीचर यूज करता है आपको समझाने के लिए, ताकि उसको टाइपिंग ना करनी पड़े। तो इक्वल रैंड होता है उस शब्द। आइए हम लोग आप बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में। पैराग्राफ जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, तो इसकी चर्चा इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, जहां पर भी हमको काम करना होता है उसको हमको सिलेक्ट कर लेना होता है। दुनिया में कोई भी काम होता है बेटा बिना सिलेक्शन का नहीं होता है। अगर आप शादी भी करते हो ना तो बेटा वहां सिलेक्शन करते हो ना। अगर कोई भी नौकरी की तैयारी करते हो तो वहां पर भी आप सिलेक्शन करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है सिलेक्शन। तो यहाँ पर आइए हम लोग कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमारा वर्ड सिलेक्टेड हो चुका है। अब क्या करना बेटा, जैसे ही सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ को हम कैसे काम करेंगे इस पर, तो आइए हम लोग आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, यहाँ पर टोटल 5 पैराग्राफ शो हो रहे हैं पूरे बोर्ड पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला बुलेट्स आपको दिखेंगे। जो भी बुलेट्स आपको यूज करना है अच्छा बनाने के लिए, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करेंगे यहाँ पर देखेंगे बुलेट्स लग जाएंगे। बुलेट्स में आपको कलर लगाना है तो बेटा कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो कलर जो आया पूरे बैकग्राउंड का आया। बुलेट्स के लिए भी मैं कलर अभी आपको बता देता हूं। यहां पर आप जाएंगे बुलेट्स पर, यहां पर देखेंगे आप कहां पर चेंज लिस्ट लेवल पर आ जाइए। कलर के लिए कहां पर है बेटा, नहीं शो हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं है तो यहां पर डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाइए। यहां पर पिक्चर, सिंबल, फॉन्ट, अलाइनमेंट और कलर का भी तो ऑप्शन होना चाहिए बेटा, हालांकि नहीं शो हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सिंबल में आ गया, सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कलर नहीं शो हो रहा, कोई बात नहीं, जाने दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएंगे यहाँ पर जो भी बुलेट्स आपको चाहिए आप उस बुलेट का आप चूज करिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ की नंबरिंग करना चाहते हैं, ये पैराग्राफ की नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 यहाँ पर सारे फंक्शंस आपको विजिबल होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे फॉर्मेट। आप ऐसे करना चाहते हैं, रोमन में देखिए लिख के आ गया। अगर आप इस प्रकार से बुलेट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर हेडिंग के फॉर्मेट में देखेंगे आर्टिकल 1, ये सब हेडिंग के फॉर्मेट में भी आपका क्या आ जाता है, बुलेट्स ओपन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ए वाला जो सिंबल है और ए वाला सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंडेंट। इंडेंट, व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को आगे करने के लिए ना, एक होता है इंक्रीजिंग इंडेंट। जैसे यहाँ पर मैं प्रेस करता हूं तो टेक्स्ट देखेंगे राइट की तरफ इंडेंट कर रहा होता है। अगर पीछे वाला करेंगे तो इससे क्या होगा, बैक आता है तो इंडेंट होता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज इंडेंट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है। मैं कंट्रोल के साथ जैसे एम दबा रहा हूं, देखेंगे आप इंडेंट टेक्स्ट का हो रहा होगा।
और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एम करेंगे, इससे क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है। अब इसके बाद क्या है बेटा, मैं इसको डिलीट करता हूं क्योंकि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नीचे आते हैं फॉर्मेट पैराग्राफ को आप अलाइन कैसे करते हैं। तो 4 प्रकार के अलाइन आपको मैं सिखाता हूं। इक्वल रैंड सबसे पहले टाइप कर लीजिएगा, सिंपल सी है। इक्वल रैंड लिखिएगा, शिफ्ट के साथ ब्रेकेट लगाइएगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये टेक्स्ट आ गया। जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, सपोज करिए तो हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, सभी लोग ऐसे करते हो, वो अलग बात है कि उर्दू जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। अगर आपको राइट से लिखना है तो आपको कंट्रोल के साथ आर दबा देना है। अब जब आर दबा देंगे, जो भी चीज़ देखिए यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैं लिख रहा हूँ इधर राइट से लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको बीच से लिखना, मध्य से लिखना, सेंटर से लिखना, तो कंट्रोल के साथ ई दबा दो, या यहाँ पे ये जो सेंटर अलाइनमेंट का चित्र यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देखेंगे अब सारी चीज़ें कहाँ से लिखा रही हैं, बीच से लिखा रही है ना। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत तेजी से भागता हुआ लिखता हुआ भाग रहा है, ये सब बीच से लिखाते हैं, इसको हम लोग सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। और एक अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, जैसे ही कंट्रोल प्लस ए करके कंट्रोल जे दबा दोगे, ये सब का सब जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई का मतलब है कि आगे और पीछे वाले जो अलाइन है पूरा बराबर कर देता है। अब देखिए एक होता है फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसमें क्या होता है, सभी टेक्स्ट को फोर्स करके पूरा बराबर करता है। फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट देखना चाहते हैं, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या दबाना बेटा, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी दबा दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की गलत हो रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबा दीजिए। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही जे दबाया, यहाँ पर ये टेक्स्ट जो दूर दूर होके पूरा बराबर लाइन में आ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं जबरदस्ती क्या करना, टेक्स्ट को खींच के पूरा अलाइनमेंट कर देना, इसीलिए इसका नाम ही है फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आप लोग अलाइनमेंट भी मुझे लगता है समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ जाऊंगा। यहाँ पर क्या है, लाइन स्पेसिंग करना है, लाइन स्पेसिंग 1.0 करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होता है लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर 1.5 यहाँ पर 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी यहाँ पे जितना भी लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं, इस प्रकार से लाइन स्पेसिंग आपको शो हो रहा होगा। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं, एक कलर भी हो जाता है। तो आप जो भी इसमें से आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर कर दिया तो पूरा टेक्स्ट हमारा क्या होगा, हर पैराग्राफ का बॉर्डर में आ गया होगा। यहाँ पे बॉर्डर क्या आपको दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा विजुअल हो रहा होगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हो रही होंगी। तो बच्चों, यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर इतना ही था इस सेशन में पैराग्राफ टाइटल में, जितना आप वर्क करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस सेशन को बेटा यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वाला स्टाइल वाला मैं कल करा दूंगा, नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार।